दोस्तों, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें बिल्कुल ही डर ना लगता हो? मैं शायद अपनी लाइफ में एक या दो ऐसे लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन मेरे हिसाब से 98 टू 99% लोग जो है उन्हें किसी न किसी किस्म का डर हमेशा ही रहता है। और डर की सबसे अजीब बात यह है कि जिस चीज से मुझे डर लगता हो शायद आपको बिल्कुल डर ना लगता हो, और जिस चीज से आपको डर लगता हो शायद मुझे बिल्कुल डर ना लगता हो। लेकिन फैक्ट ये है, हमारी जिस किस्म की भी डर हो वो हमें बिल्कुल ही पैरालाइज कर देती है। हम चाहते तो है हम हमारे गोल्स और ड्रीम्स पर काम करें, लेकिन हम बिल्कुल ही कर नहीं पाते, क्योंकि ये जो एक इनर्शिया की फीलिंग आती है कि हम आगे बढ़ नहीं पाते, वो हमें हमेशा रोक कर रखती है। तो इसी डर को हम कैसे यूज कर सकते हैं और अपना दोस्त बना सकते हैं? इसी फियर को हम कैसे फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि डरते हुए भी हम आगे बढ़ सके? आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है जॉन एसरफ की थ्योरी पर। पहले कुछ डिटेल्स हमारे दिमाग के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे दिमाग में कुछ सर्किट्स हैं। हमारे दिमाग में एक मोटिवेशन का सर्किट है, हमारे दिमाग में एक हैप्पीनेस का सर्किट है, एक सैडनेस का सर्किट है, उसी तरह एक डर का भी सर्किट है। एक प्रॉब्लम यह है कि जब डर का सर्किट एक्टिवेट हो जाता है, हमारी मोटिवेशन और हैप्पीनेस की सर्किट बिल्कुल ही बंद हो जाती है, और उसी वक्त हमें ये फीलिंग आती है कि हम आगे बढ़ नहीं पाते। और ये सब इतनी जल्दी हो जाता है कि हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। ऑलमोस्ट एक ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाती है कि हाँ, अब मैं डर गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। और उसकी वजह यह है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक फैमिलियर टेरिटरी को ढूंढ रहा है, क्योंकि हमारे माइंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमें सेफ रखना। तो वो हमेशा एक पैटर्न ढूंढ रहा है और हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, ये चीज करने में तुम पास में सक्सेसफुल नहीं हुए, या ये चीज करने में कोई और फेल हो गया तो तुम भी फेल हो सकते हो। तो ये, क्योंकि हमारे दिमाग का, जैसे मैंने कहा, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना है, उसका मिशन वही है। इसीलिए ये जो फैमिलियर पैटर्न है हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ढूंढ लेता है और हमें बताता है कि देखो, फ्यूचर में भी ये हो सकता है। तो अब बात है कि हम इसे कैसे चेंज करें। सबसे पहले जो है, हमें हमारे डर को रिकग्नाइज करना है, उसे पहचानना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है आप कहे कि नहीं, मुझे डर नहीं लगता। हो सकता है वो स्ट्रैटेजी बैकफायर हो जाए और थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा और डर लगने लगे। तो मान लीजिए हमारा जो डर है, या मेरा जो डर है, वो बिल्कुल मेरे साइड में बैठा है, मेरे साथ। तो इसी डर को मैं मेरे पीछे कैसे कर दूं ताकि वही डर मुझे पुश करे और मुझे प्रोग्रेस करने पर का इनिशिएटिव दे। तो सबसे पहले जो है, हमें हमारे दिमाग में विजुलाइज करना है कि अगली बार जब सिचुएशन आएगी, जो भी मुझे करना है, जिस चीज पे मुझे काम करना है, मैं ये विजुलाइज करूंगा कि डरते हुए भी मैं वो चीज कर रहा हूं। मुझे डर लग रहा है लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये बार बार करने से ऐसा होगा, बार बार विजुलाइज करने से ये होगा कि जब वो सिचुएशन हमारे सामने आएगी, हम बिल्कुल ही अटक नहीं जाएंगे, हमें वो पैरालाइज होने की फीलिंग नहीं आएगी, ताकि क्योंकि हमने हमारे दिमाग को ऑलरेडी वो इंस्ट्रक्शन दिया है कि देखो, ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने पर हमने ये डिसीजन लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये विजुलाइजेशन करना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक पर मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बनाऊं। लेकिन हमें अपने आप से यह कहना होगा कि अब तक मैं डरता था, लेकिन अब डरते हुए भी मैं जानता हूं मैं प्रोग्रेस कर सकता हूं। डरते हुए भी मैंने एक डिसीजन लिया है कि मैं प्रोग्रेस करूंगा। तो ये हो गया हमारा सेल्फ टॉक और हमारा विजुअलाइजेशन। अब मैं जानता हूं कि बहुत लोग ये सोचते होंगे कि ये थोड़ी चाइल्डिश चीजें हैं, या ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये करने से क्या होने वाला है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे ये कहना है कि मेजॉरिटी लोग ऑलरेडी विजुलाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना नेगेटिव है और इतना ऑटोमेटिक है, हम रियलाइज भी नहीं करते कि ऐसा हो रहा है। हम दिन भर अपने आप से बात कर रहे हैं, हम दिन भर चीजें सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है। इसीलिए जब हम एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में उसने कोशिश करते हैं कि हम एक पॉजिटिव फ्यूचर विजुलाइज करें या पॉजिटिव बात करें, हमारा दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेपिटेशन। अब आपको क्या लगता है, इसे हमें कितना टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना? रिसर्च के हिसाब से इसकी आदत डालने के लिए हमें यह करना होगा कम से कम 2 से 3 महीने। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि कितने सालों से आपके दिमाग में या आपके अंदर ये नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा है।
मेरे दिमाग में और मेरे अंदर भी काफ़ी सालों से ये चल रहा है। लेकिन अगर मुझे ये बदलना है तो मुझे ये कम से कम 2 या मेरे हिसाब से 3 महीने के लिए कॉन्स्टेंटली, कॉन्शियसली हर रोज़ करना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 बार हर रोज़। ऐसा करने से ही हम हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन कर पाएंगे। और जब वो सिचुएशन आएगी कि हमें एक्शन लेना है, या वो एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी जिससे हमें डर लग रहा है, हमें एक प्रिपेयर्डनेस की फीलिंग आएगी कि मुझे पता था ये होने वाला है और अब मेरा रिएक्शन ऐसा होगा। मेरा रिएक्शन पहले जैसे नहीं होगा, ये मैं डर की वजह से अपने आप को बिल्कुल ही रोक देता था। तो ये थे कुछ बहुत ही सिंपल टिप्स जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंट करने में आसान होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इसे अगर आप कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करेंगे, आप ज़रूर अपने अंदर ही एक अलग फीलिंग महसूस करेंगे। लीसा निकल्स जो एक स्पीकर है, आपने शायद द सीक्रेट फिल्म में उन्हें देखा है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझाया एक शॉर्ट स्टेटमेंट में ही, कि अपने डर को एक हाथ में लो और अपने ड्रीम्स और गोल्स को दूसरे हाथ में लो और उन दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ो। जिड्डू कृष्णमूर्ति जो एक टाइम के बहुत बड़े फिलोसॉफिकल स्पीकर माने जाते थे, उन्होंने कहा है कि डर से भागो मत, डर को इनकार मत करो, डर को अपने हाथ में लो और उसे देखो। ये करने से तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव फीलिंग आएगी अपने डर के बारे में। तो ये जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। लेकिन जब हम उस सिचुएशन में आ जाते हैं, हम खुद ही अटक जाते हैं, क्योंकि हमने हमारे दिमाग को ट्रेन नहीं किया है, हमने हमारे सबकॉन्शियस को ट्रेन नहीं किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, ये थे मेरे टिप्स ऑन हाउ टू कन्वर्ट फियर इनटू फ्यूल, कि डर को हम अपना दोस्त कैसे बनाएं। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आए हैं और आप इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए और आपके टाइम के लिए थैंक यू वेरी मच।